जिला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर जिला। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में, जहां रोज आप एक नए मास्टर के साथ ध्यान के सफर पे जाते हैं और रूहानी बातें, रूहानी ज्ञान सुनते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी जुड़े, जो रोज हमारे फेसबुक पेज पर सुबह 7 से 8 बजे तक होते हैं, रोज एक नए मास्टर के साथ। और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हम अभी शेयर करेंगे आपकी स्क्रीन पर। उसको आप, ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन के जरिए, इसके मार्फत आप रोज अपने दिन का आगाज खूबसूरत ध्यान के साथ कर सकते हैं और अपने दिन को खुशनुमा और ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं। दोस्तों कल जो है बुधवार है, और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पहले दे दूं कि पीएमसी पंजाब जो यूट्यूब चैनल है, उस पे जितने भी अभी डिस्कोर्सेज हो रहे हैं वो साथ की साथ अपलोड हो रहे हैं। अगर आपने कोई डिस्कोर्स मिस कर दिया है या किसी डिस्कोर्स को आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। ये रहा लिंक आपके स्क्रीन पर, पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल का। जो आपके दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार जो किसी कारणवश रात के ध्यान सत्रों में नहीं जुड़ सकते, आप उनको कह सकते हैं कि वो ये लिंक जो है इसके जरिए पीएमसी पंजाब को सब्सक्राइब करें और वो दिन में कभी भी इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को, यानी कि परसों, कल 20 तारीख को यानी कि कल गुरपुरब है। आज 19 है, ट्यूसडे कल, यस। तो कल जो है इसका आखिरी सत्र रहेगा, जो हम प्रकाश उत्सव, दशम गुरु जो कलगीधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो हम प्रकाश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से, आज चौथा दिन है और कल इसकी अंतिम कड़ी होगी श्रृंखला की। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप कल सबको, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें कि सभी कल रात्रि के इस सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। तो आइए दोस्तों, प्रकाश उत्सव की श्रृंखला की इस चौथी कड़ी में एक बार फिर रूबरू हैं आपके सामने जस्सी मैम, और उसी विषय के साथ। तो मैं श्वेता जी को गुजारिश करूंगा कि वो इनवाइट करें ब्रह्म विद्वारिष्ठा जसविंदर कौर जी को, ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी सत श्री अकाल। जैसी मैम, आज के सत्र में आपका फिर से स्वागत है और आज के अद्भुत ज्ञान के लिए और गुरु जी के बारे में और जानने के लिए हम सब आतुर हैं। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ कि आप सब हर रात्रि इस ज्ञान और ध्यान के सत्र में जुड़ते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में ढाल रहे होंगे, अपना रहे होंगे और इसके उपयोग कर रहे होंगे। सो जस्सी मैम, अब आपका स्वागत है और ये मंच आपको अर्पित है। आप अपनी टॉक के साथ आइए। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अनिल भारती जी, विवेक परिवार, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप मुझे अवसर देते हैं और हम सब सह यात्री हैं, हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्र की शुरुआत हम दशमेश पिता के उद्घोष से करते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
दोस्तों, हम पिछले 3 दिन से दशमेश पिताजी के जीवन से उनकी साखियां, उनकी शिक्षाएं श्रवण कर रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं। सत्र की शुरुआत करने से पहले आइए अपने मन को खाली करें। दिन भर में हमने इस प्रपंच में बहुत कुछ इकट्ठा किया है। पहले हम अपने मन को खाली कर लें, मन को केंद्रित कर लें, ताकि हम उस प्रकाश, ऊर्जा, ज्ञान का लाभ ले सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सांसों के साथ एक होकर, आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके स्वयं के भीतर जाते हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। कोई बर्तन यदि पूरा भरा हो तो उसमें कुछ भी नया डाला नहीं जा सकता। बर्तन को खाली करना पड़ता है, तभी उसमें कुछ नया डाला जा सकता है। हम अपने इस मन और हृदय रूपी बर्तन को खाली करेंगे, ताकि हमारे भीतर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कलगियां वाले, बाजा वाले, नीले वाले, सरबंस दानी दशमेश पिताजी की शिक्षा और ज्ञान को हम आत्मसात कर सकें। दोस्तों, गुरुपुरब हमने बहुत मनाए हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन गुरु जी के ज्ञान और प्रकाश का हमारे भीतर उदय हो, तभी हमारा गुरुपुरब मनाना सफल है। और उसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना है, अपने मन को खाली करना है। दशमेश पिताजी का व्यक्तित्व अत्यंत अद्भुत, चमत्कारिक व्यक्तित्व है। उन्होंने चमत्कारिक सोच अपने सिखों को दी। हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए, ये गुण हमारे भीतर उतर जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। लास्ट 30 सेकेंड्स सांसों के साथ रहें और इस सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाएं। देखन आयो जगत तमासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमासा, नास रो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। प्रगट्यो मर्द अगमड़ा बरयाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। लास्ट 10 सेकेंड्स। अपने भीतर उस प्रकाश और ऊर्जा को अनुभव करें।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। हम सब मिलकर कलगियां वाले दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब मना रहे हैं, प्रकाश पुरब मना रहे हैं। वो प्रकाश हमारे भीतर हम ग्रहण कर सकें, यही हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का कथन है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। जिसने भी प्रेम किया उसने उस परमात्मा को, गुरु को पा लिया। कल हमने आई सैदा जी की साखी सुनी, किस प्रकार उन्होंने जब दसम पिता से प्रेम किया, प्रेम में याद किया, और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनकी 21 कुलों का उद्धार कर दिया। ऐसा लोग सोचते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में केवल युद्ध किए हैं। ये हमारी सोच हमें बदलनी होगी। गुरु जी ने पहले किसी के साथ युद्ध नहीं किया। जो भी सेना, चाहे वो पहाड़ी राजे थे, चाहे वो मुगल सेना थी, चाहे वो पठान थे, जो भी युद्ध करने की अभिलाषा से आता था और युद्ध करता था, गुरु जी ने स्वरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए उन युद्धों का उत्तर दिया। गुरु जी की युद्ध नीति ऐसी थी कि कोई भी पीछे भागते हुए शत्रु की पीठ में वार नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई राज या कोई किसी का स्थान लेने के लिए, किसी का राज्य लेने के लिए, किसी का आधिपत्य लेने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। दशमेश पिताजी ने अपनी आत्मकथा में बता दिया था, कह दिया था, लिख दिया था, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल पछारन, मूल उपारण। कि धर्म की स्थापना के लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो दुष्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, और संत भी किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। गुरु जी ने कहा, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है। मुझे अकाल पुरख ने अपना पुत्र बनाकर मातलोक पर भेजा है, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए। जब गुरु जी का बढ़ता हुआ यश देखकर पहाड़ी राजों को ये फिक्र हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी हमारा राज हथिया लें। ईर्ष्यावश होकर उन्होंने औरंगजेब से फरियाद की और औरंगजेब को भी अपने साथ मिला लिया, और मुगल सेना ने आकर अनंतपुर को घेर लिया। 8 महीने तक घेरा डाले रखा, अंदर दाना पानी जाना सब बंद कर दिया। फिर भी वो किला खाली नहीं करवा पाए। हर दिन युद्ध होते थे, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी। मुगल सेना भी बहुत तंग आ गई थी, पहाड़ी राजे भी बहुत तंग आ गए थे, अंदर किले में भी दाना पानी खत्म हो रहा था। फिर भी सिख वीर रस से भरे हुए धर्म के लिए, सत्य के लिए
गुरु के समर्पण के साथ। कहते हैं एक एक मुट्ठी चने खाकर भी लड़ते रहे। तब पहाड़ी राजाओं ने वजीर खान जो सूबेदार था औरंगजेब का, उससे सलाह करके गुरुजी को एक चिट्ठी लिखी, अपना व्यक्ति भेजा कि कुरान की कसम खाई और गौ की कसम खाई कि आप सिर्फ ये आनंदपुर का किला छोड़कर चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ये जगह अनंतपुर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी से खाली करवा लिया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी कसमों का भरोसा तो नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने कुरान की और गौ की कसम खाई तो गुरु जी ने एक गुरु संत पीर होने के नाते उन पीरों का मान रखने के लिए, उनका नाम का मान रखने के लिए वो किला छोड़ दिया। और जैसे ही गुरुजी थोड़ी दूर गए तो मुगलों ने पीछे से हमला कर दिया और सरसा नदी के किनारे जब गुरुजी पहुंचे तो उनका परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी जी छोटे साहबजादों के साथ गंगू ब्राह्मण के साथ चले गए। माता सुंदरी जी और माता साहब देवा जी चंद सिखों के साथ दिल्ली की तरफ चले गए और गुरुजी 40 सिखों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंच गए। चमकौर की कच्ची गढ़ी, जिसमें जो बुद्धिदास नाम का जो एक सिख था वो उसकी गढ़ी थी। उसने गुरुजी को कहा कि आप गढ़ी में विश्राम करो, आप गढ़ी के अंदर रहो। गुरुजी 40 सिखों के साथ गढ़ी के अंदर चले गए। इतने में मुगल फौजों ने आकर चारों तरफ से घेरा डाल लिया। सभी जानते हैं कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने दोनों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी को और बाबा जुझार सिंह जी को अपने हाथों से तैयार करके युद्ध के मैदान में भेजा। सिखों ने बहुत कहा गुरुजी आप साहिबजादों को मत भेजो, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, आप सभी मेरे पुत्र हो, इसी दिन के लिए इनका जन्म हुआ है। अपने हाथों से तैयार करके गुरुजी ने साहिबजादा अजीत सिंह को और जुझार सिंह जी को युद्ध के मैदान में भेजा। 40 सिख जो थे, 5-5 सिख गढ़ी का दरवाजा खोलकर गुरुजी उनको बाहर भेजते थे और वो कईयों को मारकर शहीद हो जाते थे। जो कथन गुरुजी ने कुछ वर्ष पहले कहा था, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। एक एक सिख लाखों पर भारी हुआ। दोनों साहिबजादे शहीद हो गए। कुछ 8 सिख गढ़ी में बच गए। तब सिखों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप यहाँ से चले जाओ। गुरुजी ने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं भी युद्ध करूंगा और मैं भी युद्ध में शहादत प्राप्त करूंगा। तब भाई दया सिंह जी ने, जो गुरुजी ने खालसा पंथ को ये आदेश दिया था, ये अधिकार दिया था कि खालसा पंथ का हुक्म गुरु भी मानेगा, तब 5 सिखों ने इकट्ठे होकर जब देखा गुरुजी किसी तरह भी नहीं मान रहे हैं, तो 5 सिखों ने इकट्ठे होकर गुरुजी को आदेश दिया कि खालसा पंथ आपको ये आदेश देता है, इसी समय गढ़ी छोड़कर चले जाओ। गुरुजी ने उस आदेश को माना और गुरुजी के साथ भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी और एक और सिख गढ़ी से बाहर निकले। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं चुपचाप नहीं जाऊंगा, मैं तो ये उद्घोष करके जाऊंगा। और जब गुरुजी गढ़ी से बाहर निकले, साहिबजादों के शरीर को देखा। भाई दया सिंह जी ने अपने कमर से जो कपड़ा, कमर कस्सा जिसे बोलते हैं, बंधा हुआ था, जब साहिबजादा अजीत सिंह पर वो कपड़ा देना चाहा तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं करना, ये सारे जो सिख शहीद हुए हैं रण के मैदान में, ये सारे मेरे पुत्र हैं, इनमें और अजीत सिंह में कोई फर्क नहीं है। गुरुजी गढ़ी से जब बाहर निकले तो गुरुजी ने बुलंद आवाज में कहा, हिंद का पीर जा रहा है। जब गुरुजी ने बुलंद आवाज में ये कहा कि हिंद का पीर जा रहा है, तो मुगल सेना में हड़बड़ी मच गई।
और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और गुरुजी उन सिखों के साथ मुगल सेना का घेरा तोड़कर, जो लाखों की सेना घेर कर बैठी थी, गुरुजी माछीवाड़े पहुंच गए। वो तीनों सिख रास्ते में गुरुजी से बिछड़ गए, लेकिन फिर सुबह वो माछीवाड़े के जंगल में गुरुजी से मिल गए। माछीवाड़े के जंगल में पहुंचकर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जमीन पर ही विश्राम किया और एक ईंट का, एक पत्थर का सिरहाना लगाया। हाँ, एक अभी पीछे वाली स्लाइड में रहेंगे। चमकौर की गढ़ी छोड़ने से पहले दशमेश पिताजी ने एक सिख जिसका चेहरा दशमेश पिताजी से मिलता था, उसे अपनी कलगी लगाई, अपनी पोशाक पहनाई और उसे गढ़ी में छोड़ दिया और स्वयं गढ़ी से 3 सिखों के साथ चले गए। जब सुबह मुगलों ने देखा कि युद्ध किया, गढ़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए, सिख जो थे उन्होंने युद्ध में शहादत पाई और जब देखा तो उन्हें लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी को हमने मार लिया है। जब वजीर खान ने उस सिख का जो शरीर को देखा तो कहा ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी तो यहाँ से चले गए हैं। उनको ढूंढने के लिए फिर सेना उनके पीछे चली। गुरुजी माछीवाड़े पहुंच गए और माछीवाड़े के जंगल में जमीन के ऊपर ही विश्राम किया और एक ईंट का सिरहाना ले लिया। गुरुजी के जो वस्त्र थे वो पूरे फट चुके थे, पैरों से खून निकल रहा था। उस अवस्था में भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरबानी का उच्चारण किया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, तुत बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासा दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। कि उस परमेश्वर को, उस मित्र को, उसके शिष्य का हाल कहना कि उसके बिना रहना, उसके बिना महलों में रहना भी नागों के साथ रहने जैसा है। सुंदर बिस्तर और रजाइयों का जो ओढ़ना है वो नागों के समान है। ऐसी अवस्था में भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी परमेश्वर का, परमात्मा का, उस अकाल पुरख का शुक्र करते हैं और कहा मैं कर्जा उतार कर आ गया हूं, तेरी अमानत मैंने तुझे सौंप दी है और आज मैं सुरखरू हो गया हूं। कई बार हम ऐसी बात करते हैं जो अगर हम गहराई से सोचें तो शायद हम उचित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि सिखों के 10 गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के गुरु हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये बुलंद आवाज में कहा कि हिंद का पीर जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिखों का गुरु जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है। ऐसे ही जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, जब कश्मीरी पंडितों ने फरियाद की तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी यही कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दो कि हिंद का पीर गुरु तेग बहादुर वही हमारे गुरु हैं, अगर वो मुसलमान हो जाएं तो हम अपने आप मुसलमान हो जाएंगे। गुरु के लिए कोई धर्म नहीं है, जाति का बंधन नहीं है, वो किसी एक के लिए नहीं है, उनके लिए समस्त मानवता उनका परिवार है, समस्त मानवता उनका धर्म है, वो सभी के लिए है। सुबह हुई, जब सिख वहां पहुंच गए, उन्होंने देखा कि दशमेश पिता विश्राम कर रहे हैं। वहां पर 2 गुरु जी के जो मसंद थे, जो धर्म का प्रचार करते थे, जो दसवंध इकट्ठे करते थे, उनका नाम गुलाबा और पंजाबा करके इतिहास में आता है। वो गुरु जी को अपने घर ले गए, लेकिन सुबह ही गुरु जी को कहा कि आप यहां से चले जाओ, कहीं और चले जाओ। दशमेश पिता ने कहा कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं, मुगल सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उन्होंने गुरु जी के आगे भेंटा रखकर शीश निवा दिया कि आप यहां से चले जाओ।
उसी माछीवाड़े में गनी खां और नबी खां नाम से 2 मुसलमान रहते थे। वो गुरु जी को अनंतपुर साहब में घोड़े बेचने जाते थे। गुरु जी को वो अपने घर ले गए, गुरु जी को अपने घर विश्राम कराया और भाई दया सिंह जी ने गुरु जी के लिए नीले रंग के वस्त्र रंगाए और वहां से गुरु जी भेष बदलकर उच्च के पीर बनकर आलमगीर गांव में पहुंच गए। कोई वेशभूषा धारण करने से सिख नहीं होता। गनी खां और नबी खां शायद वो सिक्खी के सिद्धांत भी नहीं जानते थे, वो गुरबानी नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक भाषा जानते थे, वो भाषा है प्रेम की भाषा। इसीलिए दशमेश पिता ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम कर लिया उसने परमात्मा को पा लिया। तो गनी खां और नबी खां गुरु जी को आलमगीर गांव ले गए और वहां गुरु जी को, जब गुरु जी जा रहे थे उच्च दे पीर बनकर, तो मुगल सेना को शक हो गया और उन्होंने मौलवी को बुलाया और पहचान करने के लिए कहा। तो उस मौलवी ने कहा कि हाँ, ये उच्च के पीर ही हैं, इन्हें जाने दो। तो वहां से गुरु जी उच्च दे पीर बनकर आगे आलमगीर चले गए। दशमेश पिताजी ने अपनी हस्तलिखित एक चिट्ठी गनी खां नबी खां को दी, जिसमें लिखा था, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनकी जो सेवा करेगा वो मेरी ही सेवा है। वो आज भी उनके परिवार के पास सुरक्षित है और उसकी एक प्रति हरमंदिर साहब में पड़ी है और गूगल पर भी वो आपको मिल जाएगी। दशमेश पिता के लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई सिख का भेद नहीं। जिसने प्रेम किया उसने उनको पा लिया। दशमेश पिताजी ने गनी खां और नबी खां को अपने पुत्रों का दर्जा दिया। मानस की जात सबे एके पहचान वो, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। वहां पर जब गुरुजी पहुंचे, गुरुजी को ये पता चल चुका था कि छोटे साहबजादों की भी शहीदी हो गई है। सुबह सरहंद ने छोटे साहबजादों को भी शहीद कर दिया है। माता गुजरी जी की भी शहादत हो गई है। बहुत अत्याचार किए, ठंडे बुर्ज में कैद किया और जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, लेकिन उन्होंने जुल्म के आगे शीश नहीं झुकाया। निडरता से धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और वहां पर मलेर कोटला नाम का एक नवाब था। जब ये सजा सुनाई गई तो उस नवाब वो उठकर वहां से कचहरी से चला गया और उसने कहा, ये अन्याय है, हमें इनके पिता से दुश्मनी है, छोटे बच्चों पर इतना अत्याचार करना अन्याय है। वो वहां से उठकर चला गया। दशमेश पिताजी को जब ये खबर मिली, ये बात पता चली, तो दशमेश पिताजी ने एक हुक्मनामा और एक किरपान मलेर कोटला को, नवाब को कृतज्ञता से भेंट की। चाहे उसकी बुलंद आवाज साहबजादों की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन मानवता के लिए जो आवाज उठाई उसने, कि जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसका दशमेश पिताजी ने कृतज्ञता व्यक्त की कि इंसान को कैसा होना चाहिए। इसमें हिंदू, मुसलमान या सिख होने की बात नहीं है, मानवता की बात है। मनुष्य जन्म मिला है, एक मानव को कैसा होना चाहिए, मनुष्य के अंदर मानवता होनी चाहिए। छोटे साहबजादों की शहीदी की दशमेश पिता को खबर मिली और दशमेश पिताजी ने तब, उनके हाथ में तीर था और उस तीर से एक पौधे को जब जड़ से उखाड़ा और कहा कि अब मुगल राज की जड़ें इस हिंदुस्तान से उखड़ जाएंगी। साहबजादों की शहीदी की जो खबर लेकर आया था,
वो रो रो कर बता रहा था, गुरुजी मैं नहीं बता सकता हूँ जो अत्याचार हुआ है, लेकिन गुरुजी शांत बैठकर सुनते रहे, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए वो आए थे। देखन आयो जगत तमाशा, वो इस जगत का तमाशा देख रहे थे और तमाशे की तरह ही उन्होंने देखा। मलेरकोटला का नवाब तो मुसलमान था, लेकिन दशमेश पिता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी कभी हो, लेकिन मलेरकोटला की जो रियासत है इस पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। और आज तक कभी भी मलेरकोटला कुछ भी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना और जो भी झगड़े हुए, कभी भी मलेरकोटला पर कोई आंच नहीं आई, वो सुरक्षित ही रहा गुरुजी के आशीर्वाद से। दशमेश पिता जब वहां से साबो की तलवंडी दमदमा साहब पहुंचे, इतने में जो माता सुंदरी जी और माता साहेब देवा जी थे, उनको खबर मिली कि दशमेश पिता दमदमा साहब में विराजमान है और वहां दीवान लग रहा है, संगत वहां इकट्ठी हो रही है। तो दिल्ली से वो दशमेश पिता के पास पहुंचे और जब उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं भी साहिबजादे नजर नहीं आए, तो उन्होंने दशमेश पिता से पूछा कि साहिबजादे कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो दशमेश पिता ने कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मैंने अपने खालसा पंथ के सिर के ऊपर अपने पुत्रों का वारना कर दिया है, क्या हो गया जो चार चले गए, ये सारे मेरे ही पुत्र हैं। आप एक बार नजर भर कर देखो, आपको सबके अंदर बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी नजर आएंगे। दशमेश पिता ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। ऐसे महान योद्धा संत सिपाही का हम गुरुपुरब मना रहे हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमारे भीतर उतर जाए, हम उनके उपदेशों का पालन कर सकें, तभी हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अनेक, हर दिन के अगर हम चरित्र पढ़ें, हर एक रूप उनका इतना अद्भुत है। आनंदपुर किले में 40 सिख बेदावा देकर चले गए थे, पंजाबी में बेदावा कहते हैं, यानी वो लिखकर चले गए थे कि अब हमसे लड़ा नहीं जाता, हम छोड़कर जा रहे हैं आपको, हम आपके सिख नहीं हैं। तो दशमेश पिता ने कहा, ठीक है आप लिख कर दे जाओ। तो 40 सिखों ने लिख दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए कि गुरुजी हम आपके सिख नहीं हैं। तो 40 सिख साथ छोड़कर चले गए। गुरुजी ने जब आनंदपुर का किला छोड़ा, तो वो जो लिखा हुआ कागज था उसे संभाल कर अपने पास रख लिया, क्योंकि वो तो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। जब उन 40 सिख वापस अपने घरों में गए, यहाँ पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। जब उनके घर वालों को ये पता चला कि ये गुरुजी का साथ छोड़कर मुसीबत के समय में आए हैं, तो जो स्त्रियां थी वहां उनके घरों की, वो वीर रस से भर गई और उन्होंने कहा कि मुसीबत के समय तुम गुरु का साथ छोड़कर आए हो, तुमने तो अपनी कुल को दाग लगा लिया है, तुम घर में चूड़ियां पहनकर बैठो, हम जाकर युद्ध करेंगे। इस तरह के जब शब्द सुने तो उनकी आत्मा जाग गई कि ये तो हमसे भूल हो गई है। उन्होंने जो एक माई पागो नाम जिसका आता है, उसके माई पागो के नेतृत्व में वो 40 सिख फिर गुरुजी को ढूंढने चले। नारी शक्ति की हम बात करते हैं, दशमेश पिता ने इतना बल भरा है हर एक आत्मा के अंदर कि वहां स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। माई भागो के नेतृत्व में वो 40 गुरुजी को ढूंढने चले और उन्हें रास्ते में पता चला कि वजीर खां फिर गुरुजी से युद्ध करने जा रहा है। तो रास्ते में ही जंगल में उन्होंने डेरा डाल लिया और जब वजीर खान की फौज वहां से निकली तो सिखों ने हमला कर दिया और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में इस तरह सिख छुपे होंगे और वो हमला करेंगे।
थोड़ी दूरी पर एक ऊंचे टीले पर गुरुजी बैठे ये युद्ध देख रहे थे। बीच बीच में गुरुजी भी तीर चला देते थे और आखिरी वो जो सेनापति था वो मारा गया और फौज वापस भाग गई। गुरुजी टीले से नीचे उतरे, मैदान में आए और सिखों के मुंह पहुंच पहुंच कर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। गुरुजी ने देखा उन 40 सिखों में एक जो पाई महासिंह नाम का सिख था वो अभी सिसक रहा था, उसकी सांसें चल रही थी। गुरुजी ने उसका शीश अपनी गोद में ले लिया और कहा, पाई महासिंह क्या चाहिए? इस त्रिलोकी का राज चाहिए, क्या चाहिए? जो मांगना है मांग ले। भाई महासिंह ने कहा, दशमेश पिताजी, हमने जो बेदावा आपको लिख दिया था कि हम आपके सिख नहीं हैं, आप वो बेदावा फाड़ दो, वो बेदावा फाड़ दो, क्योंकि सभी आत्माएं भटक रही हैं, सत्य लोक में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि हमने जो आपको हस्ताक्षर करके दिए थे उस वजह से हम रुक गए हैं। आप अगर कृपा कर ही रहे हो तो आप वो कागज फाड़ दो और हमें मुक्त कर दो। सब कुछ न्यौछावर करके दशमेश पिताजी ने वो कागज संभाल कर रखा हुआ था। तो पाई महासिंह के सामने दशमेश पिताजी ने वो कागज फाड़ दिया और कहा कि तुमने लिखा था हम सिख नहीं हैं, लेकिन मैंने तो नहीं कहा था कि मैं गुरु नहीं हूं। दशमेश पिताजी ने कहा, पाई महासिंह तू तो मेरा बेटा है, बेटा तो हमेशा बेटे गलतियां करते हैं, लेकिन पिता कभी भी बच्चों की गलती को नहीं चितारता। तू तो वापिस अपने घर आ गया है, तू मेरा शिष्य ही नहीं, तू मेरा बेटा है, और बेटे से अगर कोई गलती हो जाए तो बाप उसे क्षमा कर देता है। भाई महासिंह जी को दशमेश पिता ने बेटे का दर्जा दिया और 40 आत्माएं मुक्त हो गई। उनका नाम 40 मुक्ते रखा और दशमेश पिताजी ने स्वयं अपने हाथों से उन 40 मुक्तों का संस्कार किया और अरदास की। और माई भागो, जिसे बहुत जख्म लग चुके थे, उसे अपने साथ ले गए। दोस्तों, गुरु ज्योत है, गुरु प्रकाश है, गुरु निर्वैर है, गुरु का किसी से कोई वैर नहीं। गुरु के लिए तो मार्गदर्शन देना, सिख को राह दिखाना, यही गुरु का काम है। हम भी उस चमत्कारिक सोच और निडरता को अपने जीवन में धारण करें। दशमेश पिता से ये आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो। कैसी कैसी कुर्बानियां उन सिखों ने की हैं, और जिन्होंने दशमेश पिता से प्रेम किया उन्होंने उन्हें पा लिया। गंगू ब्राह्मण जो रसोइया था, जो 22 साल तक सेवा करता रहा, उसी ने छोटे साहबजादों को पकड़वा दिया था। और वहीं पर एक मोती मेहरा नाम से एक सेवक था, जिसने अपना तन मन न्यौछावर करके बच्चों को और माता गुजरी जी को दूध पिलाया। 2 दिन सेवा की। पहले दिन अपनी स्त्री के सारे गहने हवलदार को दे दिए और दूसरे दिन अपने घर के कागज दे दिए। और जब गुरु जी के पुत्रों का और माता जी का अंतिम संस्कार करने के लिए दीवान टोडरमल ने वजीर खान से जगह मांगी, तो वजीर खान ने कहा कि सोने की मोहरें बिछाकर जितनी जगह में मोहरें आएगी उतनी जगह दे दूंगा। तो जब सोने की मोहरें बिछाई गई तो उसने कहा, सोने की मोहरें ऐसे नीचे नहीं बिछानी है, खड़ी कर कर रखनी है। और उस समय दीवान टोडरमल जी ने वो सोने की मोहरें खड़ी करके उतनी जगह ली और माता गुजरी जी का और साहबजादों का अंतिम संस्कार किया। वेशभूषा से मोती मेहरा जी और टोडरमल जी सिख नहीं थे, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण जो उनके अंदर था, वो शायद उस समय और
कई सिखों के अंदर भी नहीं था। दशमेश पिता का हम व्यक्तित्व जो देखते हैं, हम उनका युद्ध का जो हिस्सा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन दशमेश पिता का जो प्रेम का हिस्सा है, कैसे कैसे उन्होंने प्रेम किया, कैसे कैसे उन्होंने उद्धार किया और कैसे अपने गले लगा लिया सबको, उसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है। जहां दशमेश पिताजी वीर रस की प्रकाष्ठा थे, वहां प्रेम, करुणा, दया के सागर थे। ऐसे महान गुरु को हम शत शत नमन करते हैं। यही सच्ची सिक्खी है। सिक्खी कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। सिक्खी जो मन से सीख लेता है, जो मन से गुरु की शिक्षा को धारण करता है, जिसके हृदय में गुरु की शिक्षा का घर कर जाती है, वही सच्चा सिख है। ऐसे ऐसे सच्चे सिख हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दशमेश पिता के चरणों में कुर्बान कर दिया। वो हिंदू भी थे, वो मुसलमान भी थे, वो सिख भी थे। हम भी अपने हृदय को दशमेश पिता के प्रेम से भर लें। आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं, क्योंकि उपजाऊ धरती में ही बीज प्रस्फुटित होता है। बंजर धरती में कभी कोई बीज नहीं लगता। गुरु की कृपा, गुरु की अनुग्रहता, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्यार पाने के लिए हमें अपने हृदय को और अपने मन को तैयार करना है। मधुर संगीत के साथ अपने भीतर उतरते जाएं। चाहत हो चित मैं सोई कीजे। मित्र प्यार मित्र प्यारे हाल हाल मुरे दादा कहना, हाल मुरे दादा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ना,
बाग निवासां दे रहना रहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना सोल सुराही खंजर प्याला सोल सुराही खंजर प्याला पिंग कसाया दसैना सैना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना यारड़े दा सानू सत्थर चंगा यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना रहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। ध्यान के लिए हम एक बार जोरदार से क्लैप करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल भी टीपी सिंह जी ने ये शब्द लगाया था, आज भी लगाया जब हम ध्यान कर रहे थे। ये दशमेश पिताजी की रचना है जिसमें उन्होंने अकाल पुरख की उस्तत की है। एक एक जो शब्द है, अकर्म है, अभर्म, वो सब अकाल पुरख की उस्तत में उन शब्दों का उच्चारण किया गया है। अकाल उस्तत नाम से बानी है फारसी में और उर्दू में ये है, और इसके साथ हमने ध्यान किया है। और हम भी वो प्रेम हमारे हृदय में जागे और हम भी दशमेश पिता से वो प्रेम करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया जसी जी, बहुत बहुत अच्छा। और इस यात्रा का जो अद्भुत वृत्तांत आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो व्याख्या आपने करी, बहुत ही सुंदर करी। और जब हम इन साखियों को सुनते हैं, इन शहादतों के बारे में जानते हैं, तो वो लाइनें फिर से याद आ जाती हैं कि रक्त की स्याही से जो लिखी नहीं जाती, रक्त की स्याही से ये लिखी नहीं जाती, सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी सिक्खी नहीं जाती। निश्चित रूप से वो लोग न जाने किस मिट्टी से बने थे, क्या क्या भाव थे उनकी, क्या सोच थी उनकी, क्या ज्ञान था उनका। 40 मुक्तों की बात करें, साहिबजादों की बात करें, माता गुजरी की बात करें, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें, इतने जो शहादतों किसी भी दुनिया की किसी भी धर्म में कोई ऐसी मिसाल नहीं
जहां सर्वंश दान कर दिया हो इस तरीके से। और हमारा अहोभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम उन साखियों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस ज्ञान को, उन सूत्रों को अपने भीतर उतार पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार जस्सी जी। एक बार फिर दोस्तों, कल प्रकाश उत्सव है, गुरुपूर्व है, तो दोस्तों कल हम फिर आपस में मिलेंगे इसी जूम लिंक पर, कल रात्रि 9:30 बजे। और कल इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी होगी प्रकाश उत्सव के संबंध में। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सत श्री अकाल दोस्तों, सत श्री अकाल।